शब्द भेद, इसको अंग्रेजी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ना। पहला संज्ञा, इसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन, क्रिया, वर्ब, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबंध बोधक, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। आज हम संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आम, रामू, गुलाब, बेंगलोर आदि। जानवर में कुत्ता, सिंह, एक पक्षी और एक जानवर, एक मटेरियल, कोई भी ले लो, उसको अलग अलग नाम होते हैं। हेलो एवरीवन, हमारा हिंदी स्कूल चैनल को आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में वर्णमाला, उसके ध्वनि विज्ञान और शब्द के प्रकार और वाक्य के भेद, ये पूरा हो गई। लेकिन आज हमारा नया टॉपिक क्या है कि शब्द भेद। शब्द भेद, इसको अंग्रेजी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ना, वही आज हमारा नया टॉपिक है। शब्द भेद को कैसा यूज करना है, शब्द भेद कुल कितने होते हैं, जानकारी करेंगे। चलिए, शब्द भेद कुल 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया विशेषण और छठी क्या है कि संबंध बोधक। सातवीं समुच्चय बोधक। आठवीं क्या है कि विस्मयादि बोधक। ये पूरा 8 प्रकार होते हैं। शब्द भेद को अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में भी 8 प्रकार है। हमको हिंदी में भी 8 प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा, इसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन, क्रिया, वर्ब, विशेषण, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबंध बोधक, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। ये पूरा हमको शब्द भेद 8 प्रकार होते हैं। लेकिन आज हम संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे। संज्ञा के बारे में बोलने से पहले कोई मनुष्यों को ले लो। मनुष्यों में भी अलग अलग नाम रहते हैं। जैसा कोई मनुष्यों को ले लो, मनुष्यों में भी अलग अलग नाम रहते हैं। जैसा राजू, रामू, गनी, मणि, ऐसा होता है। मनुष्यों में अलग अलग नाम रहता है ना। नहीं तो एक गांव ले लो, गांव में भी अलग अलग नाम रहते हैं। जैसा देखिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, अनंतपुर, ऐसा होता है। इसी प्रकार एक पक्षी और एक जानवर, एक मटेरियल, कोई भी ले लो, उसको अलग अलग नाम होते हैं। एक जानवर या एक पक्षी या एक मटेरियल,
कोई भी ले लो, जानवर में कुत्ता, सिंह, खरगोश जैसा होता है ना, पक्षी में कबूतर, चिड़िया जैसा होता है। मटेरियल में पानी। नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ये एक नाम है, ये एक नाम, ऐसा नाम होते हैं ना, नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन हिंदी में डेफिनेशन कैसा बताते हैं? देखिए, जो शब्द किसी स्थान, वस्तु, पदार्थ आदि के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी स्थान, प्लेस, वस्तु, कोई मटेरियल, पदार्थ आदि के नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आम, रामू, गुलाब, बेंगलोर आदि। संज्ञा 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा में भी कुछ प्रकार होते हैं, वो 5 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूह या समुदायवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पूरा अब हम जानकारी करेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम बताने वाले शब्द। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रामू खेलता है, यहाँ नाम क्या है? रामू। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामू एक व्यक्ति का नाम है ना, इसी प्रकार रामू व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। विनय गीत गाता है, इसमें विनय व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। भारत महान देश है, यहाँ भारत क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पूर्ण जाति के नाम बताएगा, पूर्ण जाति के नाम बताएगा, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा देखिए, वृक्ष सबको प्राणवायु दे रहे हैं, वृक्ष हम सबको प्राणवायु दे रहे हैं। यहाँ जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? वृक्ष, वृक्ष होता है ना, वृक्ष, इसमें अलग अलग वृक्ष होते हैं। मानव परोपकारी होना चाहिए, मानव कैसा होना चाहिए? परोपकारी होना चाहिए। इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? राइट, मानव। मानव में भी डिफरेंट टाइप्स है ना, महिला और पुरुष 2 प्रकार है। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के, वस्तु के नाम बताने वाले शब्द। जातिवाचक संज्ञा पूरा जाति के नाम बताने वाले शब्द। ठीक है। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी गुण, भाव के बारे में बताते हैं। जो शब्द किसके बारे में? भाव और गुण के बारे में बताते हैं, वो ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब जामुन मीठा है, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव, इट्स फीलिंग क्या है? मीठा। राइट, मीठा भाववाचक संज्ञा होते हैं। हमारे बचपन में ज्यादा हंसते थे, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? यस, हंसते हैं, हंसना एक फीलिंग है ना, हंसते भाववाचक संज्ञा होते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जो शब्द समूह के बारे में बताने वाले शब्द। यहाँ समूहवाचक, समूह एक ग्रुप के बारे में बताने वाले शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस समाज में शांति की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ समूहवाचक संज्ञा क्या? समाज, सोसाइटी में अलग अलग पीपल रहते हैं ना, इसी प्रकार समाज को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं,
यहाँ समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? कक्षा, ठीक है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा होते हैं। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द लोह या द्रव्य पदार्थों के बारे में बताते हैं। लोह, लोह द्रव्य पदार्थों के बारे में बताने वाले शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा देखिए, हमको पेयजल चाहिए, हमको क्या चाहिए? पेयजल चाहिए। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? यस, पेयजल। पेयजल द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। वह सोने का आभूषण ला रहा है। इसमें सोने, सोना गोल्ड है ना, सोने का आभूषण, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। इसी प्रकार सोना, चांदी, सिल्वर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ सकता है ना? यही आज का टॉपिक संज्ञा। संज्ञा हो गई। संज्ञा में कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? नाम, किसी को नाम बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जाति के बारे में बताने वाले शब्द। तीसरा भाववाचक संज्ञा, हमारा फीलिंग्स, कोई भी फीलिंग, भाव के बारे में बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूह, ग्रुप, समूह के बारे में बताने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य या लोह के बारे में बताने वाले शब्द। यही संज्ञा के बारे में अब पूरा क्लास हो गई। अगला टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम के साथ मैं आपके सामने रखूंगी। अब तक बाय बाय।